अभी हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड अबाउट द डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो ये है सोर्स डॉक्यूमेंट, इनको हिंदी में स्रोत दस्तावेज कहते हैं। किसी भी बिजनेस की लेन देनों का विवरण के लेन देन होते थे उसका सबसे पहला रिकॉर्डिंग का पहला विवरण होता है। सर्च डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट द डेट, द पार्टीज इन्वॉल्व, द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ये डॉक्यूमेंट्स इनके अंदर जिस दिन ट्रांजैक्शन उसका डेट, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है, उनके पार्टीज के नाम, अमाउंट क्या है, नेचर क्या, ट्रांजैक्शन की सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर ऑलवेज मेड फ्रॉम दीज सोर्स डॉक्यूमेंट। जो हमारे ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, जो इसके अंदर जो भी एंट्रीज होती है हमारे ट्रांजैक्शन की, इन्हीं के बेस पर ही होती हैं। दे सर्व्स एज द लीगल एविडेंस इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, एज ये क्या है ऑथेंटिक प्रूफ फॉर ऑडिट एंड एज अ बेस ऑफ टैक्सेशन पर्पस। जो हमारे ये हैं, कोई भी विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होती है, उसके अंदर ये प्रूफ के तौर पर कार्य करते हैं। और जो हमारा टैक्स है उसके उद्देश्य के ऊपर भी, उसके बेस पर भी ये कार्य करते हैं। जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट हैं मेन रूप से हमारे ये 7 हैं। सबसे पहले हमारा है कैश मेमो। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश ही गिव्स अ कैश मेमो, एंड व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश ही रिसीव्स अ कैश मेमो। डिटेल्स सच इसने बोला है, जब भी कोई कोई भी व्यापारी है नगद में माल बेचता है तो वो कैश मेमो देता है, और जब वो नगद में माल खरीदता है तो वो कैश मेमो है जो उसको मिलता है। डिटेल्स सच एज द आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल प्राइस आर मेंशन इन द कैश मेमो। जो हमारे कैश मेमो उसके अंदर उस आइटम से रिलेटेड डिटेल, उसकी क्वालिटी कितनी है, रेट क्या है, टोटल प्राइस क्या मेंशन किया गया, सब कुछ लिखा होता है। ऑन द बेस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। इसी जो ये डॉक्यूमेंट है कैश मेमो, इसके बेस पर जो ट्रांजैक्शन इसको रिकॉर्ड किया जाता है हमारी जो पुस्तक है उसके अंदर। उसके बाद हमारा सेकंड है इनवॉइस एंड बिल। व्हेन अ ट्रेड सेलर गुड्स ऑन क्रेडिट, जब कोई हमारा व्यापारी है उधार में माल खरीद बेचता है, ही प्रिपेयर अ सेल इनवॉइस विच कंटेन्स द नेम ऑफ द परचेजर। वो एक इनवॉइस या फिर सेल इनवॉइस या फिर बिल तैयार करता है जिसके अंदर परचेजर का नेम, रेट, क्वांटिटी एंड जो टोटल अमाउंट है सेल का वो लिखा होता है। द ओरिजिनल कॉपी सेंड टू द परचेजर। द ओरिजिनल कॉपी वो परचेजर को दे दी जाती है और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो अपने पास रख लेता है। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यापारी परचेज करता है गुड्स को क्रेडिट पे, उधार में माल खरीदता है, ही रिसीव अ बिल, वो रिसीव को करता है बिल को फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर के थ्रू, सप्लायर से, एंड गुड्स इन, और जिसके अंदर जो माल है उसके बारे में पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी प्रकार होती है जैसे ऊपर हमारी सेल के समय थी। उसके बाद हमारा रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब होता है रसीद। व्हेन अ ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम अ कस्टमर, जब कोई भी ट्रेडर व्यापारी है कस्टमर से कैश रिसीव करता है, ही इशू अ रिसिप्ट कंटेनिंग द डेट, वो एक रिसिप्ट है, रसीद है, उसको जारी करता है जिसके अंदर डेट, अमाउंट और नेम ऑफ द कस्टमर सब कुछ मेंशन होता है। द ओरिजिनल कॉपी इज ऑफ द रिसिप्ट इज गिवन टू द कस्टमर, जो ओरिजिनल कॉपी है उसको कस्टमर को दे दी जाता है और जो डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रख लेता है रिकॉर्ड्स जिस ताकि, क्योंकि उसको भी तो रिकॉर्ड बनाना है अपने अकाउंट्स में। इन द सेम वे, इसी प्रकार व्हेन एवर ही मेक पेमेंट वी ऑब्टेन अ रिसीव, जब हम कोई भी पेमेंट खुद करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं, और जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन है मतलब जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं, और जब हम कोई पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम अगले व्यक्ति को जो ओरिजिनल है वो रिसिप्ट है वो देते हैं। उसके बाद हमारा डेबिट नोट। जब भी कोई व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर, जब हम कोई भी माल वापस करते हैं सप्लायर को, मतलब जिससे हमने माल परचेज किया था उसको जब हम माल को वापस करते हैं, वी प्रिपेयर अ डेबिट नोट, हम डेबिट नोट को प्रिपेयर करते हैं एंड सेंड इट टू द सप्लायर, और उसको जो सप्लायर उसको भेज देते हैं विद द रिटर्न गुड्स, जो हमने माल वापस किया उसके साथ में। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स द सप्लायर्स अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। जो डेबिट नोट है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये इंडिकेट करता है, जो ये दर्शाता है दैट कि जो सप्लायर्स है उनका अकाउंट है वो डेबिटेड हो चुका है उस अमाउंट से, जितने अमाउंट को उसने माल वापस किया है। इट कंटेन्स द डेट, इसके अंदर डेट होती है ट्रांजैक्शंस की, नेम ऑफ द अकाउंट, और जो डेबिट किया उसका नाम क्या है वो अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और जो जिस अकाउंट से रीजन किया गया है वो सब कुछ भी डेबिट नोट के अंदर मेंशन होता है। उसके बाद हमारा आता है क्रेडिट नोट। जो क्रेडिट नोट है वो भी ठीक इसी प्रकार ही है जैसे डेबिट नोट होता है, बस फ़र्क इतना है कि जो क्रेडिट नोट है वो हमें जब किसी वो इसने बोला है व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड, जब हमें रिसीव होते हैं बैक फ्रॉम अ कस्टमर, जब हमें माल वापस मिलता है किसी कस्टमर से, तो क्रेडिट नोट वो इज सेंट टू हिम, हम उसको क्रेडिट नोट है
इसने बोला है जब किसी ग्राहक से माल वापस प्राप्त होता है तो उसे एक क्रेडिट नोट भेजा जाता है जिसमें दर्शाया जाता है कि उसके की जो खाता है हमने भी उसके जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया अपनी पुस्तक में। डुप्लीकेट कॉपी है जो वो हमने अपने पास रख लेते हैं क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना है अपने अकाउंट्स में। उसके बाद है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप का मतलब है दिस इज़ अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक। ये बैंक से उपलब्ध एक फॉर्म होता है एंड और इज़ यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक्स, जिसको हम बैंक में अपने पैसे जमा कराते समय यूज़ करते हैं स्लिप को। ईच पे इन स्लिप हैज़ अ काउंटर फॉइल विच इज़ रिटर्न टू द डिपॉजिटर। जो ये भी पेमेंट स्लिप होती है, एक काउंटर स्लिप होती है जिससे कैश को जब हम बैंक में कैशियर है वो जब इस पे ले लेता है तो इसका मतलब इस जो रिटर्न कर देता है डिपॉजिटर को, जो डिपॉजिट करने वाला है डुली स्टैम्प कर देता है और साइन कर देता है। इस जो ये स्लिप होती है इस पर साइन होती है बाय कैशियर ऑफ द बैंक, जो बैंक का कैशियर है उसके द्वारा। उसके बाद हमारा है चेक। जो चेक है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अ चेक इज़ एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ द बियर टू द पर्सन नेम्ड इट। जो चेक है वो एक ऐसा लिखित में दस्तावेज या फिर पत्र होता है जो लिखित आदेश देता है कि इसमें जो जो नाम लिखा गया है, नामांकित व्यक्ति है जो धारक है, उसको इस खाते में लिखी गई जो निश्चित राशि उसका भुगतान किया जाए। इच चेक बुक हैज़ अ काउंटर फॉइल। जो चेक बुक है उसके ऊपर भी एक प्रतिपर्ण होता है या फिर काउंटर फॉइल होता है इन विच जिसके में द सेम डिटेल्स आर एंटर्ड इन द चेक आर फाइल्ड, जिसके अंदर जो चेक के अंदर दर्ज किए गए विवरण है उसको भरे जाते हैं। इट द काउंटर फाइल रिमेन्स विद द अमाउंट होल्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो ये हमारा कैश काउंटर होता है, सॉरी काउंटर फॉइल होता है, ये हमारा फ्यूचर में जो खाताधारक है उसके पास ही रहता है। ये हमारे थे इसके सोर्स डॉक्यूमेंट हैं अकाउंटेंसी के। अभी हम करेंगे वाउचर। वाउचर भी हमारे सी का ही एक टॉपिक है। जो वाउचर है इसके बारे में इसने हमें बताया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर first of all recorded in voucher and then on the basis of voucher recording is made in the journals and book of the original entries। जो हमारे वाउचर है सबसे पहले हमारी जो एंट्री है वो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर होती है। सबसे पहले सस्त्रोत जो दस्तावेजों के आधार पर सबसे पहले जो हमारी एंट्री है वो प्रविष्ट हमारे जो वाउचर उसके अंदर होती है। फिर वाउचर के आधार पर ही हम अपनी जो जर्नल्स हैं उनको बनाते हैं या फिर जो हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री उसमें रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल फर्म्स इन देयर ओन नेम। जो वाउचर्स हैं हर फर्म के द्वारा अलग अलग अपने खुद के नाम पर बनाए जाते हैं। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर फॉर ईच ट्रांजैक्शंस एंड इज स्पेसिफाइड द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। जो वाउचर है वो उस पर मतलब इस तरह तैयार की जाती है जिसमें ये पता लग जाता है कि कौन से खाते को डेबिट करना है, कौन से खाते को क्रेडिट करना है। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। जो अकाउंट लेखाकार उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। एंड ईच वाउचर इज काउंटर असाइंड बाय एन ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। जो हमारे वाउचर्स हैं वो एक लेखाकार द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो प्रत्येक वाउचर है उस पर फर्म के जो अधिकृत व्यक्ति हैं या फिर जो फर्म के प्रॉपर्टियर हो गए या फिर जो व्यक्ति है अधिकारी उसके साइन इसके ऊपर होने चाहिए। उसके बाद इसने बोला डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके और अंदर मतलब जो स्रोत है उस स्रोत दस्तावेज और वाउचर उसके अंदर डिफरेंस पड़ेंगे। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है इट्स एक्सपोर्टेड टू अ वाउचर, ये है जो वाउचर की एक्सपोर्ट होते हैं क्योंकि वाउचर इसके बेस पर होते हैं। इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, इसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं तैयार नहीं किया जाता। इट कंटेन्स फुल डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसके अंदर कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी फुल रिकॉर्ड होती है कि क्योंकि इसके अंदर पैसा लेने वाले का नाम, अमाउंट, तिथि सब कुछ है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका एक तरीके से सबूत होता है। अभी वाउचर में देखेंगे जो वाउचर है वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। जो वाउचर है सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर इसके अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसका जो मेन मकसद होता है वो है अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। इट पुट्स एम्फेसिस ऑन विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसके अंदर ये पता लगा जाता है, इस बात पर जोर दिया जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ये लेन देनों का सही से रिकॉर्ड करने का दस्तावेज है। अभी हम प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वाउचर्स हैं। फर्स्ट हमारा कैश वाउचर और है एक नॉन कैश वाउचर। जो कैश वाउचर है वो हमारा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारा डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट, सेकंड हमारा क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसिप्ट्स। हाँ जी, क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसिप्ट। सबसे पहले हम करेंगे हमारा डेबिट वाउचर।
जो हमारा कैश फॉर वाउचर है, इसका जो पहला प्रकार हम पहले वो पढ़ेंगे। कैश फॉर वाउचर के का मतलब होता है वो वाउचर जो कैश के ट्रांजैक्शन के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैश की प्राप्ति हो चाहे वो कैश की पेमेंट हो। इसके अंदर हमने दो प्रकार के हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर पढ़ेंगे। जो डेबिट वाउचर है वो क्यों तैयार किया जाता है? डेबिट वाउचर के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कैश पेमेंट को, जैसे कैश पेमेंट फॉर कोई एक्सपेंस हुआ, जैसे सैलरी दी हो, रेंट पे किया हो, कैश पेमेंट परचेज फॉर गुड्स का हमने गुड्स माल खरीदा हो, कैश पेमेंट की हो, तो उसके लिए डेबिट वाउचर तैयार किया जाता है। कैश प्रीपेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉर कैश पेमेंट टू द क्रेडिटर, फॉर डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक, इन सभी के लिए डेबिट वाउचर है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारा है क्रेडिट वाउचर। दीज आर प्रीपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश रिसिप्ट सच एज, कैश जो प्राप्ति है उनके लिए जो प्रिपेयर किया जाता है वो हमारा वाउचर क्रेडिट वाउचर होता है। फर्स्ट है फॉर कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम, हमें कोई इनकम रिसीव हुई हो। फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स, हमने माल बेचा हो कैश में ही। फॉर कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर कैश सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फॉर कैश रिसिप्ट ऑफ फ्रॉम डेटर्स, फॉर विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक, इन सभी के लिए हमारा जो क्रेडिट वाउचर है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारा इसका सेकंड टाइप है वो है नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफ़र वाउचर। नॉन कैश वाउचर है वो वैसा वाउचर है जो बिना कैश के जो ट्रांजैक्शन है, मतलब जो ट्रांजैक्शंस तो हुई है लेकिन उसके लिए बदले में कैश रिसीव ना हुआ हो, गैर नगदी हुआ है जो वाउचर, उसके लिए जो ट्रांजैक्शन उसके लिए वाउचर तैयार किया जाता है। जैसे हमने उधार में माल खरीदा हो या फिर उधार में माल बेचा हो, हमने उधार में कोई इन्वेस्टमेंट की हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट सेल की उधार में, हमने कोई फिक्स्ड असेट्स है उधार में बेची हो या फिर उधार में खरीदी हो, हम कोई माल वापस किया हो या कोई माल हमारे पास वापस आया हो जो हमने उधार में बेचा था। टू प्रोवाइड एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पे हमारा नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। फॉर रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स, वो भी हमारा जो है नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा वाउचर है उसके जो मेन तत्व हैं या फिर एक वाउचर के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। एन अकाउंटिंग वाउचर मस्ट कंटेन द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स, जैसे एक तो फर्स्ट है जो इसकी पेपर क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए, उसके अंदर हर एक फर्म का नाम पता होना चाहिए, मतलब जिस फर्म के द्वारा तैयार की गई उस फर्म का नाम होना चाहिए, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, द नेम ऑफ नंबर ऑफ वाउचर, जो वाउचर है उसका सीरियल नंबर भी होना चाहिए, जो नेम ऑफ द अकाउंट, जो अकाउंट डेबिट होना क्रेडिट होना वो अच्छे तरीके से मेंशन होना चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटर्न इन फिगर्स अगेंस्ट द अमाउंट, जो हमारा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट है वो भी इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा होना चाहिए अंकों के अंदर। उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस शुड बी गिवन अकाउंट वाइज, जो हमारे ट्रांजैक्शन है उसको अकाउंट वाइज लेन देनों को लिखा होना चाहिए वाउचर के अंदर, जो व्यक्ति उसके साइन वगैरह उसका नाम अच्छी तरीके से मेंशन होना चाहिए। ये हमारे थे वाउचर के अंदर क्या क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए ये चीज़ें। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो भी कम्प्लीट हो गया है।